हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो आज का थंबनेल तो आपने देख ही लिया होगा। तो चलिए फिर फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं। पर वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो लोग न्यू जुड़े हैं उनसे मैं यही कहना चाहता हूँ कि जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी कभी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं अपने चैनल पर डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो यहाँ पर हम आज बात करने वाले हैं BS4 और BS6 का जो बुलेट 350 का मॉडल है, उनमें से कौन सा आपको लेना चाहिए। मुझे पिछले कई टाइम से मेरे व्यूवर्स कमेंट कर रहे थे कि उनको सेकेंड हैंड बुलेट 350 BS4 मॉडल लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, और जो BS6 मॉडल है क्या वो बुलेट 350 का जो BS4 मॉडल है उससे ज़्यादा बेटर है या नहीं है। तो आज इन सब चीज़ों के ऊपर मैं आपको क्लियरिटी देने वाला हूँ इसी वीडियो में। तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि जो BS4 मॉडल था उसको इंडियन गवर्नमेंट ने डिसकंटिन्यू करने के लिए क्यों कहा कंपनियों को, और जो BS6 मॉडल है उसके क्या एडवांटेज है और वो किस तरीके से एक तरीके से बेटर बाइक है। तो चलिए फिर फटाफट से उसके बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। जो BS4 मॉडल था उसमें 2-3 ऐसी कमियां थी जिसकी वजह से इंडियन गवर्नमेंट ने उसको टोटली बंद कर दिया, और अब कोई भी कंपनी चाहे वो 2 व्हीलर की हो या 4 व्हीलर की हो वो BS4 मॉडल नहीं बना रही है। अब BS6 जो इसका अपग्रेड है वो आ चुका है। जो BS4 मॉडल था उसमें लेड और सल्फ़र जैसे जो बहुत ही ख़तरनाक गैसेस थी वो वातावरण में रिलीज़ होती थी जब आपका पेट्रोल वगैरह जलता था उसकी वजह से, और उसकी वजह से फिर प्रदूषण बहुत ज़्यादा फैलता था। और आप सभी जानते ही हो कि जो बड़ी बड़ी सिटीज़ है जैसे दिल्ली है या फिर मुंबई है, जहाँ पर आपके 2 व्हीलर 4 व्हीलर बहुत ज़्यादा होते हैं, ऐसे में जो BS4 मॉडल थे वो हमारे वातावरण को बहुत ज़्यादा प्रदूषित कर रहे थे, और उससे जो हमारे फेफड़े हैं वो भी ख़राब हो रहे थे, सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, कई को गले से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो रही थी। तो इन सब का कारण लेड और जो आपका सल्फ़र जो रिलीज़ हो रहा था आपके गैसेस जलने की वजह से वो वही था। तो इसलिए जो हमारी इंडियन गवर्नमेंट है इसने BS4 मॉडल जो थे वो बंद कर दिए, और उसके बाद ये BS6 मॉडल लेकर आई। और जो BS6 मॉडल है इसमें जो आपका प्रदूषण जो ये करती है वो 70% कम होता है BS4 के अकॉर्डिंग। अगर BS4 मॉडल को आप ड्राइव करते हो तो उसमें से 70% जो पोल्यूशन है वो ज़्यादा करेगी अकॉर्डिंग टू BS6 मॉडल के। तो BS6 को लाने का सबसे बड़ा कारण यही था कि पोल्यूशन हमारा कम से कम हो और हमारा वातावरण बहुत ही अच्छे तरीके से मेंटेन हो सके। और जो व्यूवर्स ये पूछते हैं कि उनको BS4 मॉडल लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, तो उनके लिए सबसे बड़ा अपडेट यही है कि उनको BS4 मॉडल की तरफ बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि आने वाले टाइम में अभी BS4 मॉडल चल रहे हैं, पर जैसे बड़ी बड़ी सिटीज़ जो है जैसे दिल्ली है या फिर मुंबई है या कलकत्ता है, ऐसी ऐसी जगहों में आने वाले टाइम पर आपके BS4 जो मॉडल हैं वो टोटली बैन हो जाएंगे। आप बड़ी सिटीज़ के अंदर ये BS4 मॉडल लेकर नहीं जा पाओगे। तो जो लोग प्लान कर रहे हैं BS4 मॉडल लेने का, उनसे मेरा यही रिक्वेस्ट है कि आप BS4 मॉडल की तरफ मत जाइए, आप BS6 मॉडल की तरफ जाइए। और आप सभी जानते हो कि जो BS6 मॉडल आ रहे हैं वो आपके E20 को सपोर्ट करते हैं। E20 का मतलब है एथनॉल, जो आपके पेट्रोल के साथ मिक्स किया जाता है। तो अब मैक्सिमम पेट्रोल पंप जो है वो E20 वाला ही पेट्रोल सेल कर रहे हैं। तो इसका भी बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है BS4 मॉडल के लिए, क्योंकि जब आप E20 वाला पेट्रोल BS4 के मॉडल में डालते हो तो उससे आपकी बाइक में एवरेज कम आती है, आपका जो फ्यूल कंजक्शन है वो ज़्यादा होती है, और वातावरण में भी प्रदूषण उसकी वजह से ज़्यादा होता है, और आपका जो बाइक की परफॉर्मेंस है वो भी पुअर हो जाती है। तो जिनके पास BS4 मॉडल है और वो उसमें E20 वाला पेट्रोल यूज़ कर रहे हैं, तो उनकी कहीं ना कहीं बाइक की परफॉर्मेंस में उनको कमी देखने के लिए मिलेगी। तो ये भी एक बड़ा कारण है कि आप BS6 मॉडल जो है वही लीजिए। और जो BS6 का जो अपग्रेड है आपका जो बुलेट 350 है वो BS4 मॉडल के अकॉर्डिंग बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है। आप सभी जानते हो, जो लोग नहीं जानते हैं इसके बारे में मैंने अपने चैनल पर पिछली वीडियोस में बताया है, वो चैनल पर जाकर विज़िट कर सकते हैं। छोटी छोटी बातें मैं आपको बता देता हूँ। जो BS6 का बुलेट 350 का अपग्रेड वाला जो मॉडल है जो आप सामने देख रहे हैं, सबसे पहले ये 2023 में लॉन्च हुआ था। तो जो आप अभी सामने देख रहे हैं बुलेट 350 मिलिट्री ब्लैक है, और ये 2023 का मॉडल है। और जो आपका BS4 मॉडल है उसके अकॉर्डिंग ये मोर कंफर्टेबल है, इसमें वाइब्रेशन बिल्कुल कंपनी ने ख़त्म कर दी है। और सबसे बड़ी बात यह है
कि ये इंजन इतना ज़्यादा स्मूथ है कि जब आप इसको राइड करते हो तो इसमें राइड करने का मज़ा और ज़्यादा बढ़ जाता है अकॉर्डिंग टू BS4 मॉडल का। और जब BS4 मॉडल को आप ऑफ रोड पर लेकर जाते थे खासकर, तो उसमें से पता नहीं कितनी अजीब अजीब सी आवाज़ें आने लग जाती थी। और जो BS6 का मॉडल है इसमें ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आप ऑफ रोड कीजिए चाहे फिर आप NH के ऊपर ड्राइव कीजिए, आपको किसी भी तरीके से कोई भी बाइक की परफॉर्मेंस में कमी नहीं मिलने वाली है। बाइक बहुत ज़्यादा सुपर है और वक्त के साथ अपने आप को अपग्रेड करना ये प्रकृति का नियम है, और जो लोग अपने आप को अपग्रेड नहीं करते हैं वो पिछड़ जाते हैं। तो यही एक कारण है कि बुलेट 350 को अपग्रेड वर्जन इसका जो आपका BS6 का मॉडल है वो लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। अगर कंपनी इसको अपग्रेड नहीं करती तो कहीं ना कहीं ये इस रेस में पिछड़ जाती। तो अब जब BS6 का आपका ज़माना आ चुका है तो उसमें BS4 के जो मॉडल हैं मैं नहीं समझता कि वो किसी भी तरीके से इस समय के लिए अच्छे हैं। जो आप सामने देख रहे हैं ये BS4 का मॉडल है, इसमें बहुत सारी कमियां थी। इसके एक तो सबसे बड़ी जो इसमें मुझे कमी लगी है, इसका जो एग्जॉस्ट साउंड है वो बिल्कुल ही बेकार था। अकॉर्डिंग टू BS6 का जो मॉडल है इसका थंब ज़्यादा सुनने के लिए मिलता है, पर जो BS4 मॉडल है उसमें जो थंब था उसके साथ साथ एक सड़सड़ाहट की आवाज़ आती थी, वो अब बिल्कुल भी नहीं आती है। हाँ, अगर आप इसमें एग्जॉस्ट कई लोग चेंज कर देते हैं तो इसका थंब उसके अकॉर्डिंग और ज़्यादा बेटर आता है निकल कर। पर मैं यही समझता हूँ कि इससे साउंड पोल्यूशन भी होता है, तो जितना सफिशेंट साउंड होना चाहिए रोड के ऊपर, जो प्रेजेंस होनी चाहिए आपकी बुलेट 350 की, उसको ये पूरा करती है। जो इसका थंब है न्यू मॉडल का वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, और मैंने अभी तक अपना एग्जॉस्ट भी चेंज नहीं करवाया है। बहुत से व्यूअर मुझे कमेंट करते हैं कि आप इसका एग्जॉस्ट चेंज कीजिए, इसको मॉडिफाई कीजिए और फिर हमें बताइए। तो उन सबको मैं निराश नहीं करना चाहता हूँ, उनके लिए मैं एक वीडियो बहुत जल्दी लेकर आने वाला हूँ, पर वो सिर्फ उस वीडियो के लिए ही होगा। और मैं आपको भी रेकमेंड नहीं करता हूँ कि आप अपना एग्जॉस्ट चेंज कीजिए। जो कंपनी आपको एग्जॉस्ट लगा कर दे रही है वो बहुत ही ज़्यादा बेटर है। और इसमें कैटेलिटिक कन्वर्टर लगा हुआ है जो कि आपके अनबर्न जो गैसेस होती है उनको बर्न कर जो आपका लेड और जो सल्फ़र है उसको बहुत कम मात्रा में वातावरण में रिलीज़ करता है। तो ये भी एक बड़ा कारण है कि आप बाइक का जो एग्जॉस्ट है उसको चेंज मत कराइए। अगर आप ऐसा कराते हो तो उसकी वजह से पोल्यूशन ज़्यादा होगा, और अगर ये बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बहुत सारे लोग अपने बाइक के एग्जॉस्ट को चेंज कराने लग गए तो उससे हमारा वातावरण प्रदूषित हो जाएगा। तो ऐसा कुछ भी मत कीजिए, जो कंपनी आपको दे रही है उसके साथ ही बने रहिए। और जो लोग ये सोचते हैं कि वो सेकेंड हैंड जो BS4 का मॉडल है, ये एक तरीके की भ्रांति फैली हुई है मार्केट के अंदर कि जो BS4 के मॉडल हैं वो ज़्यादा कैपेबल हैं, वो ज़्यादा अच्छे हैं, उनका थंब बहुत अच्छा है, उसको चलाने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। पर मैं उन सभी से यही कहना चाहता हूँ कि जिस दिन आप BS6 का जो मॉडल अब आया है, जब आप उसको ड्राइव करोगे, उसको चलाओगे, तो आप यकीन मानिएगा आप पुराने वाले मॉडल को बिल्कुल भूल जाओगे। उसमें इतनी ज़्यादा साउंड आती है, उसके हर एक पार्ट्स में से साउंड आती है। अगर आप उसको कंटिन्यूसली उसको मेंटेन ना करो, उसके नट बोल्ट्स टाइट ना करवाओ, तो एक टाइम में ऐसा भी देखने को आता है कि उसके साइलेंसर लूज़ हो जाते हैं, उनमें से बहुत अजीब अजीब सी साउंड आने लगती है। ब्रेकिंग सिस्टम सही नहीं है, अगर आप ब्रेक मारते हो तो कम से कम आपकी बाइक 2 से 3 फुट दूर जाकर रुकती है। और हैंडलिंग भी उसकी इतनी ज़्यादा स्मूथ नहीं है जितनी जो न्यू हमारी BS6 मॉडल जो आ रहे हैं उनकी हैंडलिंग बहुत ही ज़्यादा स्मूथ है। तो ऐसे ऐसे बहुत ज़्यादा टेक्निकल पॉइंट हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो आपका ओल्ड वाला मॉडल है उसका टायर जो है वो बहुत ही ज़्यादा पतला है, तो वो ग्रिप भी उसी हिसाब से बनाता है। पर जो अब न्यू वाले मॉडल हैं उनके टायर भी बहुत ज़्यादा ब्रॉड आ गए हैं, जो आपके राइड को और ज़्यादा कंफर्टेबल और सेफ़ करते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें ABS आ रहा है, ड्यूल चैनल ABS भी है, बाइक में सिंगल चैनल ABS भी है। तो जिस तरीके से आपकी पॉकेट आपको अलाउ करती है आप उसकी तरफ जा सकते हैं। आपको ज़्यादा सेफ्टी चाहिए तो आप ड्यूल चैनल ABS की तरफ जा सकते हैं। तो ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी सी टेक्निकल पॉइंट हैं। इसकी एवरेज बहुत अच्छी है जो BS6 का मॉडल है। और सबसे बड़ी बात, जब आप BS4 के जो मॉडल जब आप उसको राइड करते हो तो आप उस बाइक के ऊपर आप चढ़कर बैठते हो। मेरे कहने का मतलब यह है कि जब आप ड्राइव कर रहे होते हो सडनली आपको ब्रेकिंग करना पड़ता है, तो आपका जो बॉडी रोल है बहुत ज़्यादा होता है, और कई बार तो ऐसा लगता है कि आप बाइक के ऊपर से उछल कर नीचे ही गिर जाओगे। पर इसके अकॉर्डिंग जो आपका BS6 का मॉडल है उसमें आप बाइक के अंदर घुसकर बैठते हो, आपका पोस्चर बहुत ही ज़्यादा सेफफुली होता है। जब आप ब्रेकिंग करते हो तो आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होता है, आपको ये कभी भी नहीं लगता कि अगर आपने
पैनिक सिचुएशन में ब्रेक करी तो आप बाइक के ऊपर से उछलकर आगे गिर जाओगे, ऐसा कुछ भी नहीं लगता है। तो हर एक तरीके से जो BS6 का जो न्यू मॉडल, न्यू जनरेशन जो बुलेट 350 का लेकर आई है रॉयल इनफील्ड, वो सही मायनों में एक अच्छी बाइक है और आप बिल्कुल इसके साथ जा सकते हो। और जो लोग पुराने वाला मॉडल लेने का प्लान कर रहे हैं तो मैं उनसे यही कहना चाहता हूँ कि वक्त के साथ अपने आप को अपग्रेड करना ही पड़ता है और करना ही चाहिए। और जो लोग उसकी तरफ जा रहे हैं तो वो बहुत बड़ी गलती कर देंगे। तो मैं नहीं समझता हूँ कि आप कुछ भी ऐसा करिए। जो BS6 का मॉडल आया है ये बहुत ही ज़्यादा बेटर है, इसकी राइड बहुत ज़्यादा स्मूथ है, मोर कंफर्टेबल है और बाइक चलाने में जो मज़ा आता है वो पुराने वाले मॉडल्स में नहीं आता है। तो आशा करता हूँ उन सभी लोगों को इस चीज़ का जवाब मिल गया होगा कि वो BS4 मॉडल की तरफ जाए या BS6 मॉडल की तरफ जाए। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आपके लिए लेकर आता ही रहूँगा। तो मिलते हैं आपसे इसी टाइप की किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बाय बाय, टेक केयर।